पूजा की शादी फिक्स हो गई थी। उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार भी किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर पूजा के घर चला जाता है क्योंकि पूजा उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। इधर राज अपनी जिंदगी को लेकर सपने देखकर रात भर रोया करता था। वह ये सोच सोचकर रो रहा था कि उसकी जिंदगी में से पूजा जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जब पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे पूजा की, और वह बारातियों की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए खड़ा था। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष पूजा के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं तब पूजा और पीयूष दोनों एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर घर चले जाओ, मैं काम खत्म करके घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में ही पीयूष अपना मोबाइल छोड़ गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वो लड़की बहुत ज्यादा सेक्सी थी और नग्न अवस्था में फोटो लगा हुआ था। ये देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। पूजा गुस्सा से फोन उठाती है। जैसे ही फोन उठता है उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। ये देखकर पूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह फोन काट देती है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी को जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती है वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। यह बात पीयूष कहता है पूजा के माता पिता से, लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे क्योंकि उनके बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते पीयूष कहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष ये भी कहता है कि अंग्रेज की दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दोबारा शादी कर लूँगा। ये सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज ने उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। राज थोड़ा सा भी कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज देने का प्रयास करती रहती थी। पूजा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह हमेशा से ही राज से मांगाया करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, उसे बुलाओ, हमें उससे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है, राज भी अपनी लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि राज को लड़की की क्या जरूरत पड़ी है, राज तो बोल रहा था
कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता बोल रहे हैं शादी करने के लिए, इसी कारण से राज लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उससे जरूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए, तभी पूजा राज के माता पिता को फोन करके कहता है कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, इसलिए राज को थोड़ा सा समय निकालकर बोलना कि पूजा उससे मिलने के लिए चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि पूजा एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह ये भी जान गई थी कि राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपनी लड़की देखने के लिए पिताजी के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो अमीर लड़का चाहिए था शादी करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी सोच बिल्कुल बदल दी। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा को छोड़ देगा, हम लोग आपसे रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है, मुझे पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उसके साथ नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे, वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी, मतलब कि कभी दोनों ने एक दूसरे को जाहिर नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका या विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करे जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिता लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद राज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को जानता था कि वह क्या चाहती है
और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। ऐसे में अगर राज चाहता भी तो पूजा से शादी नहीं हो सकती थी, इस कारण से वह चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उसके माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगा था, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी की बातें चलती गई वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास उतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूजा सोचा करती थी, और राज को भी बताया करती थी कि वह कितने अमीर लड़के से शादी करेगी। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी शादी की। पूजा और राज के बारे में काफी लोगों की बहुत ज्यादा पता था कि ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपने प्यार के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी वैसे वैसे राज की जिंदगी शुरू हो रही थी। राज एक दिन देखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए थे और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। इतना देखते ही राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है, और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती ज्यादा पैसों की तो मैं पूजा से शादी कर सकता था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार भी किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। इधर राज अपनी जिंदगी को लेकर सपने देखकर रात भर रोया करता था। वह ये सोच सोचकर रो रहा था कि उसकी जिंदगी में से पूजा जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जब पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे पूजा की, और वह बारातियों की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए खड़ा था। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष पूजा के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था, क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी, अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं तब पूजा और पीयूष दोनों एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर घर चले जाओ, मैं काम खत्म करके घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में ही पीयूष अपना मोबाइल छोड़ गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था।
वो लड़की बहुत ज्यादा सेक्सी थी और नग्न अवस्था में फोटो लगा हुआ था। ये देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। पूजा गुस्सा से फोन उठाती है। जैसे ही फोन उठता है उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है, अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। ये देखकर पूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह फोन काट देती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी को जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती है वो बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। यह बात पीयूष कहता है पूजा के माता पिता से, लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उनके बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते पीयूष कहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष ये भी कहता है कि अंग्रेज की दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दूसरा दोबारा शादी कर लूँगा। ये सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज ने उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। राज थोड़ा सा भी कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज देने का प्रयास करती रहती थी। पूजा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह हमेशा से ही राज से मांगाया करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, उसे बुलाओ, हमें उससे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है, राज भी अपनी लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि राज को लड़की की क्या जरूरत पड़ी है, राज तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है, उसके माता पिता बोल रहे हैं शादी करने के लिए, इसी कारण से राज लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उससे जरूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए, तभी पूजा राज के माता पिता को फोन करके कहता है कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, इसलिए राज को थोड़ा सा समय निकालकर बोलना कि पूजा उससे मिलने के लिए चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि पूजा एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह ये भी जान गई थी कि राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपनी लड़की देखने के लिए पिताजी के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो अमीर लड़का चाहिए था शादी करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी सोच बिल्कुल बदल दी। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है।
उसके बाद पूजा के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा को छोड़ देगा, हम लोग आपसे रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है, मुझे पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उसके साथ नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन पूजा पीयूष से सारे रिश्ते ख़त्म कर देती है। फिर उसके बाद दोनों फैमिली के बीच पूरा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पूजा और राज की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज़्यादा खुश थे। पूजा को मालूम चल गया था कि पैसा कुछ भी नहीं होता है अगर जिंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वो कभी नहीं मिल सकता है। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी जिंदगी बहुत मस्ती के साथ गुजार रहे थे। हमें अपनी पसंद के लड़के